हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज के पिछले वीडियो में क्या है, हमने क्या मैथ्स का सिलेबस को कवर किया था कि भी आपके सिलेबस में क्या दे रखा है और कौन कौन से टॉपिक्स आप ऑलरेडी हर एग्जाम में करते हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली आपको इस एग्जाम में करने हैं या फिर इस एग्जाम से रिलेटेड आगे जो एक एग्जाम आ रहा है सिलेबस से रिलेटेड वीडियो का एग्जाम, उसमें आपको करना है। ठीक है, तो हमने और उसके सिलेबस को क्या आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया, आप वहां से ले सकते हैं उस सिलेबस को इंग्लिश मीडियम के अंदर, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह में सिलेबस आपका हिंदी मीडियम में दिया हुआ है। ठीक है, और पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था, हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री से। क्या करेंगे? ज्योमेट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री आपके लिए थोड़ी टिपिकल होती है, आप नॉर्मली बाकी एग्जाम्स में नहीं पढ़ते हैं और जो चीज छूट जाती है उसको रिकवर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अगर टिपिकल भी है, ऐसा टिपिकल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या आपने किया नहीं है, आपने कर रखा है, एग्जैक्टली कर रखा है। तो उसको क्लियर ऑन करने के लिए हम क्या ज्योमेट्री से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करें? ज्योमेट्री से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, हम बात करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज जो आपके पास में आती है वो आती है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ज्योमेट्री में, लाइंस एंड एंगल्स। इसके बेसिस पर क्या है, ज्योमेट्री में आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप ड्रॉ करते हैं और वो उन चीजों के बारे में क्या डिस्कस करते हैं, जानते हैं, फिर वो थ्योरम्स आ जाती हैं और आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस के बारे में। ठीक है, कि भाई लाइंस कितनी तरह की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर, और कोई किस लाइन की क्या डेफिनेशन है, अगर वो स्पेसिफिकली आपके लिए आ जाए। ठीक है, तो उस लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। तो लाइंस में देखिए मोटे तौर पे पहले तीन तरह की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको मिलेगी। पहला मिलता है लाइन सेगमेंट, दूसरी चीज जो मिलेगी वो आपको मिलेगी रे, और तो तीसरी चीज होगी जिस उसको हम क्या कह देंगे, लाइन। ठीक है, क्या कह देंगे, लाइन कह देंगे। हम तीनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो जनरल भाषा में क्या है, जनरल लैंग्वेज में हम क्या है, तीनों को लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लाइन बोल देते हैं। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और खास करके ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो तीनों का मतलब मीनिंग जो है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तीनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है वो आता है लेंथ से रिलेट करके। क्लियर? जब लेंथ से हम उसको रिलेट कर देते हैं, किसी भी लाइन को क्या है, जब उसको लेंथ से रिलेट कर देते हैं तब वो डिफरेंशिएट हो जाती है लाइन सेगमेंट में, रे में और लाइन के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लेंथ से कैसे डिफरेंशिएट हो रही है। क्या है, लेंथ से कैसे डिफरेंशिएट हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, सेगमेंट का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का या किसी भी कोई भी चीज हो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोल देते हैं। अब जो सेगमेंट हमने बोल दिया तो सेगमेंट की क्या होती है, लिमिट्स होती है। ध्यान रख लीजिएगा, क्या सेगमेंट्स की क्या क्या होती है, लिमिट होती है, वेल डिफाइंड लिमिट होती है कि सेगमेंट या तो इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा, या छोटा होगा, बड़ा होगा, मीडियम होगा, इस तरह से होगा। तो सेगमेंट क्या है, लिमिट है। क्या है? सेगमेंट इज ए लिमिट। ठीक है, तो सेगमेंट लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी लाइन को आप लिमिट कर दें, लेंथ को क्या कर दें, लिमिट कर दें, किसी भी लाइन की अगर लेंथ को, क्या किसी भी लाइन की लेंथ को अगर आपने लिमिट कर दिया, यानी कह दिया कि भी ये लेंथ 5 मीटर की है या 5 सेंटीमीटर की है या 10 सेंटीमीटर की है या 20 सेंटीमीटर की है, तो अगर आप वो कर देते हैं, मींस लेंथ को क्या कर दिया आपने, लिमिट कर दिया, तो उसको क्या कह देंगे हम, लाइन को लाइन सेगमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लाइन है ए और बी के बीच में, मान लीजिए ये 5 मीटर की लाइन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो पॉइंट्स बना दिए इसमें, दिस इज पॉइंट एंड दिस इज अदर पॉइंट।
ठीक है। मींस ये क्या है कि ये लाइन ना तो यहां आगे जा सकती है, ना ही लाइन क्या है यहां आगे जा सकती है। मींस इसकी लेंथ को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जब लेंथ को फिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन का क्या कर दिया आपने, सेगमेंट बना दिया। ये आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि इसको सेगमेंट लाइन का क्यों कहा गया है, व्हाई दिस हैज बीन नोन एज अ सेगमेंट ऑफ लाइन। ठीक है। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपके पास में रे। ठीक है, रे। क्लियर। अब ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ लाइन ही है। ठीक है, लाइन का एक पार्ट है। ठीक है, पर यहां पर और लाइन सेगमेंट में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लाइन सेगमेंट में तो आपने क्या किया था, दो पॉइंट्स के बीच में क्या किया था, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया था। क्या कर दिया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया था। क्या कर दिया, डिस्टेंस को आपने फिक्स कर दिया था कि ये पार्ट है। अब रे का मतलब ये होता है कि यहां से क्या है, एक तरफ से हम इस जो कंडीशन है हमारी, चाहे हम राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, एक साइड से हम ये क्या है, जो लिमिट वाली कंडीशन है वो हम हटा देते हैं। क्या देते हैं, हटा देते हैं। मींस ये एक लाइन है जो यहां पर क्या है, कितनी भी दूर तक जा सकती है। क्या कर सकती है, कितनी भी दूर तक जा सकती है। इट कैन टेक एनी लेंथ फ्रॉम वन साइड, इस तरफ नहीं, इस तरफ तो इसका ये फिक्स रहेगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। तो यहां पर आ गया आपके पास में रे, मींस ऐसी लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, क्लियर है, ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंड पॉइंट नहीं है। देयर इज नो एंड पॉइंट। अ लाइन विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट इज नोन एज अ रे। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, रे कह देते हैं। ठीक है, स्टार्ट तो हो रही है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, लेकिन कहां एंड हो रही है इसका कोई वो मतलब कंपेयर वो नहीं है कि भी कहां हो रही है, स्टैटिक नहीं है, या फिक्स नहीं कर सकते कि कहां पर क्या है ये एंड हो रही है। तो उसको हमने क्या कह दिया, रे। अब इसको भी हमने क्या कहा, पार्ट ऑफ लाइन। क्या, एक पार्ट ऑफ लाइन कह दिया। और वो पार्ट ऑफ लाइन क्यों कहा, अब आपको पता चलेगा पार्ट ऑफ लाइन क्या है। अब वो लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन। ठीक है, अब लाइन का मतलब ये है, हम सेगमेंट को फिर से ले लेते हैं। ए और बी ले लिया हमने, ये क्या, लाइन सेगमेंट ले लिया, लेंथ को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब रे के लिए क्या कहा था, एक तरफ क्या है, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, इसका कोई एंड नहीं है। मींस स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंड पॉइंट नहीं है। पर जब लाइन की बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ना तो उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ना ही क्या है उसका एंड पॉइंट होता है। क्लियर है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही उसका क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। वो इधर भी क्या है, किसी भी कितने भी मूव कर सकती है, और दोनों डायरेक्शंस में क्या है, उसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर हमने इतना सा सेगमेंट इसका लिया था तो क्या था, लाइन का पार्ट था, इसलिए क्या कह दिया था हमने, दिस इज सेगमेंट ऑफ लाइन, यानी पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, और रे को भी क्या कहा था, पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, रे को क्या कहा था, पार्ट ऑफ लाइन, यानी एक तरफ से हमने क्या कर देंगे, कन्फाइन कर देंगे, लिव कर देंगे कि भी एक तरफ ये एक्सटेंड नहीं कर सकती, इट कैन नॉट एक्सटेंड बोथ वेज। जब ऐसी लाइन हो जो बोथ वेज एक्सटेंड नहीं कर सकती, ओनली इन वन डायरेक्शन इट कैन एक्सटेंड टू इनडेफिनेट लिमिट। ठीक है, इनडेफिनेट लिमिट, तो उसको हमने क्या कह दिया, रे। और अगर दोनों तरफ से अगर ये एक्सटेंड कर सकती है इनडेफिनेटली, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्या कह देंगे हम, दैट इज नोन एज लाइन। तो उसको हमने क्या कह दिया, लाइन कह दिया। तो तीनों का डिस्टिंक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लाइन सेगमेंट हम किसे कह रहे हैं, हम रे किसे कह रहे हैं, और हम लाइन किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि आइंदा से जब भी हम लाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। स्पेसिफिकली कोई हम ना रे की बात कर रहे हैं, ना लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ना लाइन की बात कर रहे हैं। जब हम इस तरह से बात करेंगे तो व्हेन दैट मींस लाइन है, एक वो फिक्स भी हो सकती है, वो अनलिमिटेड भी हो सकती है, वो एक तरफ भी हो सकती है। तो ये, पर एग्जाम में अगर आ जाए डिस्टिंक्शन लाइन सेगमेंट रे और लाइन में क्या डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज व्हाट इट इज। अब बारी आ जाती है कि भाई लाइन कितने तरह की आपके पास में हो सकती है लाइन। ठीक है, तो एक तो आपको पता रहता है कि एक तो होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी रहती है। क्लियर, बिल्कुल क्या है, सीधी रहती है, मींस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। एक होती है कर्व्ड लाइन,
ठीक है, जो सीधी नहीं है, किसी भी तरह से कर्व ले सकती है। जैसे मान लीजिए ये लाइन, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, कर्व्ड लाइन, दिस इज नोन एज कर्व्ड लाइन। ये क्या कहलाएगी आपके पास में, कर्व्ड लाइन। अब दूसरी जो अलग तरीके लाइंस होती है, जो अलग तरीके से होती है, एक आपके पास होती है पैरेलल लाइन, ठीक है, और एक होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, एक क्या होगी परपेंडिकुलर और एक होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर में फर्क क्या होता है, देखिए पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं, क्या होती हैं, दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, चाहे वो कहीं भी मेजर करें आप, ठीक है, कहीं भी आप क्या है मेजर करें, यहां करें, यहां करें, यहां करें, आगे कहीं भी चले जाएं आप, ठीक है, अगर वो डिस्टेंस फिक्स है तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, मींस ये लाइंस कहीं भी क्या है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम इंटरसेक्टेड लाइंस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, ये लाइंस चाहे आप इनको कितना भी दूर तक ले जाइए, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मींस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, पैरेलल लाइंस। आपको कितना भी आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए, दीज विल नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, क्या मतलब कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, तो ये क्या क्या कह देती है, पैरेलल लाइंस कहला देती है। अब इस परपेंडिकुलर को हम एक थोड़ा सा लेट करते हैं, फिर इससे पहले बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होती है लाइंस विच कट वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को क्या है कट कर रही हैं, काट रही हैं, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइंस आपके पास में है, ये लाइंस आपके पास में है, ठीक है, आप ये लाइंस ले सकते हैं, ये सारी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, उसको हमने क्या कह दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस कह दिया। क्या कह दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस कह दिया। ठीक है, तो अब बात आती है कि परपेंडिकुलर लाइन हम किसे बोल रहे हैं। हम परपेंडिकुलर लाइन जो है वो किसे कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, क्लियर है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, एंगल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, जब वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, चाहे आप ये एंगल देख लीजिए या फिर आप ये एंगल देख लीजिए या ये एंगल देख लीजिए, ये सभी एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, ठीक है। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, सॉरी, ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो इन जो कट करने वाली लाइन है, कोई भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, एक को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, ठीक है, एक तो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अगर हम इस तरह से इसको प्लेन को ले रहे हैं तो ये बेस कहलाएगी, अगर हम प्लेन को थोड़ा घुमा दें, इस तरह से कर दें, टिल्ट कर दें, तो ये बेस कहलाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी लाइन जो किसी बेस लाइन को 90 डिग्री पे कट करती है, क्या करती है, 90 डिग्री पे कट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो दोनों ही परपेंडिकुलर्स हैं, ये नहीं है कि ये वाली परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर तब है जब आप इसे बेस इसे मानेंगे, और ये परपेंडिकुलर तब है जब बेस क्या करेंगे, आप इसे मानेंगे। तो ये क्या परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है, इसको उनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। फिर आपके पास आ जाती है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, मतलब ऐसी लाइन, अ लाइन विच कट्स टू डिफरेंट लाइन्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों लाइंस को एक साथ नहीं काट रही है, वो क्या है, दोनों लाइंस को एक साथ नहीं काट रही है,
अलग अलग कट कर रही है, क्या कर रही है, अलग अलग कट कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कह देते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, एक ये दो हमारे पास लाइंस हैं, और एक लाइन क्या करती है, इसको भी कट कर रही है और इसको भी क्या कर देती है, कट कर देती है। तो जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, ट्रांसवर्सल कह दिया, ठीक है। तो ये जो कहलाती है ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब इसके अंदर क्या है, एक खास चीज आ जाती है कि ट्रांसवर्सल इसको हम थोड़ा आगे करेंगे, पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, क्या करती है, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दे हैव रिलेशन। एंगल्स में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस होते हैं एंगल्स के अंदर। कब, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, क्या है, दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वहां पर क्या है, एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, रिलेशंस बनते हैं, और वो रिलेशंस क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो क्या है, मोटे तौर पे आ गया आपके पास पिन लाइंस, और धीरे धीरे जैसे हम एंगल्स को ऐड करते जाएंगे और ज्योमेट्री की दूसरी चीजें ऐड करते जाएंगे, तो एंगल लाइंस की और प्रॉपर्टीज क्या है, आपको उसको करनी पड़ेंगी, तो वो प्रॉपर्टीज हम वहां क्या करते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंगल्स की। अब बात करते हैं एंगल्स की। अब देखिए एंगल होता क्या है, व्हाट इज एंगल, ठीक है, वो एंगल का मतलब ये होता है कि दो रेस, ठीक है, दो रेज अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, दो रेज हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एक रे इस तरफ आ गई, एक रे इस तरफ आ गई, ठीक है, दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, इसमें लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, लाइन को नहीं मेंशन करेंगे आप, ठीक है, लाइन के लिए मेंशन नहीं करेंगे, आइदर रेज और सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट जिनका सेम हो, क्या हो, सेम हो, वो जो आपस में एक रिलेशन बनाती है, ठीक है, ये जो रिलेशन है या ये जो सिस्टम है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल। इसे क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं, ये कहलाता है एंगल। जब दो रेज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और आगे मूव करती हैं, तो ये जो सिस्टम बन रहा है इसे हमने कह दिया एंगल। ये जो ये है, ये वर्टेक्स कहलाता है, इसको क्या कह देते हैं, वर्टेक्स। और ये जो क्या है, आर्म्स हैं, क्या कहलाएंगे, आर्म्स, किसी भी एंगल के आर्म्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आर्म्स कहलाएंगे किसी भी एंगल के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास में एंगल। अब एक तो होता है इंटरनल, इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है, यानी एंगल के अंदर का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर। तो यहां जो भी पॉइंट आप लेंगे इस एरिया में, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल हमारे पास में बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, और अंदर की तरफ जो भी पॉइंट आप लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल, क्या है, इंटीरियर ऑफ एंगल। और ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ एंगल, इसको हम इंटरनल पार्ट ऑफ एंगल कह देंगे, इसको एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एंगल कह देंगे, क्या कह देंगे, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एंगल। तो अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की क्या हम बात कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए जब आप एग्जाम में करेंगे। तो पहला क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल मींस, अब ध्यान रखिएगा, जब ये एंगल हमने बनाया है तो इसका क्या होता है, एक मेजर होता है, इट हैज अ वैल्यू, ठीक है, एक एंगल की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है, और वो जो वैल्यू होती है वो डिग्रीज में आती है, क्या डिग्रीज में आती है, मोस्टली केसेस में डिग्रीज में आती है, फिर वो मिनट्स में आ जाती है, फिर वो सेकंड्स में आ जाती है, और उसमें आ जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिग्री में होती है, क्या होती है, डिग्री में होती है, ठीक है। तो कोई भी एंगल जो है, ठीक है, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन, उसे हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल, दैट इज नोन एज अक्यूट एंगल। एनी एंगल whose वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज अक्यूट एंगल, तो उसको हमने कह दिया अक्यूट एंगल। दूसरा एंगल होता है राइट एंगल,
ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का कोई भी एंगल है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, राइट एंगल कह देंगे। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा जो चीज आ जाती है आपके पास में आ जाती है, वो आ जाती है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास में, एनी वैल्यू यू कैन हैव। ठीक है, फिर आता है आपके पास में फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। क्लियर, ये क्या कहलाता है, इसको क्या कह देते हैं हम, 180 डिग्री एंगल। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री एंगल होगी। ठीक है, और दो टर्म्स इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है आपके पास में, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, दीज आर पेयर ऑफ एंगल्स। दो एंगल्स का जोड़ा होता है, क्या, दो एंगल्स का जोड़ा होता है, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम है, इफ सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, तो उन दो एंगल्स को क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक आपके पास में आ गया 35 डिग्री, ठीक है, और एक क्या आ गया 35 डिग्री, और दूसरा आपके पास में क्या आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है आपके पास में 55 डिग्री। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में, 90 डिग्री। क्या आ जाती है, 90 डिग्री। तो ये दो एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पर क्या है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट दैट। दूसरे तरीके जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, वहां पर क्या है, सम कितना था, ये भी क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर, ये भी क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स हैं, लेकिन वहां पर जो सम था कॉम्प्लीमेंट्री में, सम कितना था, 90 डिग्री। ठीक है, वहां पर जो सम था वो कितना था, 90 डिग्री। अगर सम 90 डिग्री हो तो एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर मान लीजिए सम हो जाए 180 डिग्री दो एंगल्स का, तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक एंगल क्या है 70 डिग्री का, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना हो गया, 110 डिग्री का। तो ये दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी ज्योमेट्री की, खास करके लाइंस और एंगल्स की। जैसे मैंने कहा, हम कुछ दिन क्या है थोड़ा स्लो रखेंगे अपनी स्पीड को, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ में आने लग जाएं कि आपको क्या करना है और किस तरह से क्या है चीजों को पढ़ना है, खास करके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए क्या है थोड़ी अवेलेबिलिटी काफी कम है या ना के बराबर है। अगर हम इस लेवल की बात करें, एलडीसी लेवल की, तो इनिशिएटिव लिया ही सिर्फ क्या है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है, ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम आगे की चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इन एंगल्स को और लाइंस को क्या है हम आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आगे हमें इन चीजों के क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम थ्योरम्स के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।